हाय एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा खुश, सेहतमंद और सुरक्षित होंगे। बहुत दिनों के बाद आज बुक रिव्यू की रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो फीलिंग लिटिल बिट नर्वस, बट एनीवेज बुक का रिव्यू शुरू करते हैं। आज जो बुक मैं आपके लिए लेके आई हूँ उसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। ये बुक लिखी है नेपोलियन हिल नाम के अमेरिकन राइटर ने, जिनका देहांत 1970 में हुआ था, और थिंक एंड ग्रो रिच उनकी बेस्ट सेलर बुक रही है। ऑनेस्टली अगर मैं बात करूँ तो बुक मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आई। बेसिकली बहुत हायर लेवल की इंग्लिश है, एंड आप सभी को पता है कि मेरी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा वीक है, तो वर्ड टू वर्ड मुझे समझ में नहीं आया है बुक को कहना क्या है, तो मैं ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाई। लेकिन मुझे लेखक का जो भावार्थ है वो समझ गया, तो वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि बुक में आखिर ऐसा क्या है जो आपको टाइम देके पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो बुक की टाइटल से ही पता चलता है कि सारी बात आपकी मेंटालिटी के ऊपर हो रही है। हमने बचपन से ही सुना है कि जैसे हमारी थिंकिंग रहती है वैसे ही हम आगे बनते हैं, या वैसा ही इंसान हम बना हुआ पाते हैं खुद को। तो ये पूरी की पूरी बुक आपकी सोच के ऊपर लिखी हुई है। बुक लिखी गई है 1937 में, तो सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, सारी जो बातें हैं वो उसी ज़माने के हिसाब से हैं। बुक हमें ये संदेश देती है कि कैसे हम अपने दिमाग को कंट्रोल में रख के अपने उद्देश्य तक पहुंच सकते हैं। अगर आप अपने डिसीजन पर फर्म हैं, आपके अंदर वो बर्निंग डिज़ायर है, तो कोई भी मुश्किल आपको आपके मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। शॉर्टकट में अगर ये कहूँ तो ये एक मोटिवेशनल बुक है। अगर आपको मोटिवेशनल बुक पढ़ने का शौक है तो आप ये बुक ज़रूर पढ़ सकते हैं। 350 पेजेस की बुक है और टाइम वर्दी है। मतलब एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की है लेखक ने इस बुक के ज़रिए, एंड सारी चीज़ें उन्होंने बस बताई है कि अल्टीमेटली जो भी है वो आपके अंदर ही है। अगर आपको कुछ करना है या आपको कुछ बनना है, तो वैसे पहले तो अपनी सोच के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, अपनी मेंटालिटी के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। और बहुत सारी ऐसी बातें भी उन्होंने बताई है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी उन्होंने दिए हैं, लेकिन बस बुक वहीं पे लैक करती है कि उसकी इंग्लिश बहुत ही हायर लेवल की है। मतलब मेरे जैसे अगर आप लोग कुछ हो जिनको बहुत ज़्यादा इंग्लिश समझ में नहीं आती है, उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। और हम लोग अक्सर लाइफ में एक्सक्यूज़ेस देते रहते हैं, तो ऐसे 57 यानी 57 एक्सक्यूज़ेस के बारे में उन्होंने बताया है, और उनके ऊपर हमें कैसे वर्क करना है या उन एक्सक्यूज़ेस को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इसके बारे में भी लेखक ने सुझाव दिया है। तो बस यही था बुक का रिव्यू, क्योंकि बुक में बताने जैसा कुछ खास नहीं है, टोटली मोटिवेशनल बुक है, तो आप खुद पढ़िए इस बुक को। अगर आपको बुक्स पढ़ने का, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ने का शौक़ है, तो इस बुक को ज़रूर टाइम दीजिए, एंड अपने टाइम निकाल के मेरा ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ दिव्या आर्या, मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।